राधा रानी तो सदा श्री कृष्ण के रूप को देखकर उनमें ही मंत्रमुग्ध हो जाती थी। सत्य कहा, राधा और कृष्ण का तो प्रेम ही कुछ ऐसा है। कान्हा, मुझे तुम्हारी मुरली अति प्रिय है। तुम सदैव मेरे लिए अपनी मुरली की मधुर धुन बजाना। राधे, तुम ही तो मेरी प्रेम हो। मेरी मुरली सदैव तुम्हारे लिए ही अपनी मधुर धुन बजाएगी। कान्हा, अरे कान्हा, उठ। कान्हा, अरे कान्हा, उठ। चल यमुना तट पर विहार करने चलते हैं। अरे ये तुमने क्या किया सखा? इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था मैं, और तुमने बीच में ही मुझे जगा दिया। क्षमा करना कान्हा, पर यह स्वप्न तुम अब रात्रि में देखना। अभी यमुना तट पर चलकर विहार करते हैं। अरे नहीं, हमारी गेंद तो यमुना में गिर गई। तुम चिंता मत करो मित्रों, मैं अभी जाकर हमारी गेंद वापस लेकर आता हूँ। नहीं कान्हा, तुम यमुना के भीतर ना जाना। यमुना के भीतर वो भयानक सर्प रहता है, वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। कान्हा, तुम मत जाओ, हमें वो गेंद नहीं चाहिए। तुम चिंतित ना हो सखा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी हमारी गेंद लेकर आता हूँ। अरे, तुम कौन हो और इस नदी के भीतर क्या कर रहे हो? मैया, मैं तो बस यहाँ अपनी गेंद को लेने आया हूँ। देखो पुत्र, तुम इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। यदि मेरे स्वामी अपनी निद्रा से जाग गए तो वो तुम्हें कोई हानि ना पहुँचा दे। मेरे प्रति आपके हृदय में चिंता की भावना को देखकर मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका हृदय अति कोमल और पवित्र है मैया। परंतु आप मेरी चिंता ना करें। यदि आपको चिंता करनी ही है तो आप अपने स्वामी की करें, जिन्होंने मां यमुना के जल को अपने विष से विषैला कर दिया है। विष से विषैला कर दिया। किसका इतना दुस्साहसन जिसने मेरी निद्रा को खंडित किया? कोई नहीं स्वामी, कोई नहीं। मुझे क्षमा करें, मेरे कारण आपकी निद्रा खंडित हो गई। ये बालक कौन है और इसने मेरी दाह पर आने का दुस्साहस कैसे किया? कालैया नाग, स्वयं पर इतना अभिमान ना करो। तुमने समस्त यमुना नदी के जल को अपने विष से विषैला बना दिया है, और तुम्हारे विष के कारण नदी में रहने वाले सभी जीवों को हानि पहुंच रही है। हमारी आज्ञा का पालन करो और मैया को लेकर अपने स्थान रमन द्वीप पर वापस चले जाओ। कौन हो तुम जो मुझे यहां से जाने की आज्ञा दे रहे हो? देखो बालक, दोबारा कभी मेरे समक्ष आए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ यहां से। तो तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। प्रभु, इन्हें क्षमा करें। प्रभु, इन्हें क्षमा करें। स्वामी, अब आप भी प्रभु की शरण में चले जाइए। यही आपको जीवन दान दे सकते हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, किंतु मैं रमन द्वीप पर नहीं जा सकता। वहां आपके प्रिय गरुड़ देव जी मुझे वहां देखते ही मेरा वध कर देंगे। मैं पूर्व में अपने परिवार के साथ रमन द्वीप पर ही वास करता था, परंतु जब गरुड़ देव ने मुझ पर प्रहार कर मेरा वध करने का प्रयास किया, तब मैं स्वयं और अपने परिवार को बचाने के लिए यमुना नदी में आकर रहने लगा। क्योंकि तपस्वी सौभरी जी के श्राप के कारण गरुड़ देव यमुना नदी पर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे रहने के लिए सिर्फ यही एक सुरक्षित स्थान है। तुम चिंतित ना हो कालिया नाग,
अब तुम्हारी देह पर मेरे पद चिन्हों के निशान हैं। गुरुदेव अब कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तुम अब अपने परिवार के साथ जाओ और वहां कुशल पूर्वक वास करो। बाबा, क्या गोकुल में कोई यज्ञ होने वाला है? हाँ कृष्ण, परंतु इस यज्ञ को करने का क्या उद्देश्य है बाबा? कृष्णा, ये यज्ञ हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। परंतु हमें इंद्रदेव को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है बाबा? यदि हम इंद्रदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे तो गोकुल में वर्षा नहीं होगी और हमारी फसलों को उगने के लिए जल भी प्राप्त नहीं होगा। परंतु बाबा, यज्ञ तो इष्ट देव के लिए किया जाता है ना? और इष्ट देव तो वो होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है। मैंने सत्य कहा ना बाबा? हाँ पुत्र, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। तो बाबा, इस प्रकार तो हमारी इष्ट देवी गौ माता हुई, क्योंकि वो हमें अपना दूध देती है, और जो हमारी गौ माता के लिए भोजन प्रदान करते हैं वे श्री गोवर्धन पर्वत ही हमारे इष्ट देव हुए। तो इस प्रकार तो हमें गौ माता और श्री गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद करते हुए उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। तुमने बिल्कुल उचित कहा कृष्णा। आज तुमने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। हमें हमारे इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में गौ माता और श्री गोवर्धन पर्वत का ही यज्ञ करना चाहिए। प्रणाम इंद्रदेव, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। क्या समाचार है, हमें बताओ। इंद्रदेव, एक बालक कृष्ण के कहने पर समस्त गोकुलवासी आपका यज्ञ करने के स्थान पर गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? गोकुल वासियों का इतना दुस्साहस कि वो देवराज इंद्र के स्थान पर किसी और की पूजा अर्चना करें। उन्होंने मेरा यानी कि देवराज इंद्र का अपमान किया है। अब इसका परिणाम भी उन सभी गोकुल वासियों को अवश्य भुगतना होगा। देखते हैं अब इंद्रदेव की क्रोध की ज्वाला से कौन उन गोकुल वासियों की रक्षा करता है। क्या इंद्रदेव ने सभी गोकुलवासियों को दंडित किया? इंद्रदेव को अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत अहंकार हो गया था और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ही प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला रची। तब तो प्रभु की ये लीला सुनने में भी बहुत आनंद आएगा।